ऐसा फॉरेस्ट भी हो सकता है इंडिया में जो इंडिया का अमेज़न कहलाने के लायक हो, या फिर कोई ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं आती हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइलेंट वैली के बारे में। नाम से साइलेंट है और काफ़ी मिस्टीरियस भी है, नाम में ही दिख रहा है साइलेंट वैली। तो मैं आपको इसके पहले बता देता हूँ, ये एक नेशनल पार्क है केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। और इसका नाम साइलेंट वैली इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे और अभी के टाइम पे भी ये कीड़ा हुआ करता है, सिकाडस। ये कीड़े की आवाज़ आपने रात को सुनी होगी, जो कीड़े की होती है वो सिकाडस की ही होती है। तो ब्रिटिशर्स इस कीड़े और इसकी आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तो उन्हें एक फॉरेस्ट मिली। तो उस टाइम पे उसे तो सरेंद्री फॉरेस्ट ही बोलते, सरेंद्री वनम बोलते थे, लेकिन आएंगे उसके ऊपर। लेकिन इसका नाम साइलेंट वैली इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई सिकाडस नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती थी और काफ़ी ठंडा भी था। और सिकाडस ऐसे वेट सीजन्स में, मतलब वेट एरियाज़ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई ऐसी आवाज़ नहीं है, इसीलिए उसका नाम साइलेंट वैली ब्रिटिशर्स ने रख दिया। एंड एक और रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे इतनी नमी है कि आवाज़ ही नहीं आती। जैसे पानी में काफ़ी ज़्यादा नमी होने के कारण उसमें से आवाज़ नहीं आती जब हम अगर बोलते हैं तो। वैसे इसका नाम सरेंद्री वनम इसलिए था क्योंकि जब पांडवों को वनवास हुआ तो 13वीं साल अज्ञातवास में जब द्रौपदी को अपनी आइडेंटिटीज छुपानी थी तो उन्होंने अपना नाम सरेंद्री रख लिया और इस फॉरेस्ट में रुके, इसीलिए इस फॉरेस्ट का नाम सरेंद्री वनम भी है। तो ये इसके नाम के पीछे का राज। अब इसके काम का क्या, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी है और ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन बेसिक फॉरेस्ट की तरह नहीं, क्योंकि यहाँ पे तोते मैने की आवाज़ ही नहीं आती। अभी मैं तू मैं बोलने वाला था। यहाँ पे तोते या मैने की आवाज़ नहीं आती है, इसीलिए बेसिक एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पे 3 ऐसे जानवर रहते हैं जो सिर्फ केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट इस वाले नेशनल पार्क में है। वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो है सरेंद्री वनम। तो यहाँ पे वो 3 जानवर हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लायन टेल्ड मैकेक्यू को। इसका तो बस पूंछ बंदर जैसा है, मतलब सिर्फ पूंछ शेर जैसा है, काम तो और हरकतें तो इसके बंदर जैसे ही हैं, जैसे पेड़ पे लटकना। और अगला है नीलगिरी लंगूर, शक्ल भी लंगूर जैसी है इसकी। ये नॉर्मली बिल्कुल, मतलब देखो, ये है लायन टेल्ड मैकेक्यू और ये है नीलगिरी लंगूर। डिफरेंस क्या है, दोनों काले हैं, दोनों के दोनों साइड पे कुछ अजीब से बाल हैं, सफ़ेद से होंगे शायद, सफ़ेद, हाँ, स्किन कलर के बाल हैं साइड में। कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस इसका पूंछ शेर की तरह, वो भी काला है। तो नेक्स्ट जानवर है मालाबार के सिवेट, जो यहाँ पर है। वैसे इसे मालाबार जाइंट स्क्विरल भी बोलते हैं। वैसे जाइंट किस एंगल से है, ये तो स्क्विरल के बस 5 गुना ज़्यादा बड़ा है कि इसे मालाबार जाइंट स्क्विरल ही बोल दिया। मुझे ना इसका फेस ना मुझे रैकून जैसा दिख रहा है, वैसे है भी। और उसका शरीर चीते जैसा, क्योंकि इसके शरीर पे भी चीते जैसे स्पॉट्स हैं, जैसे चीते के होते हैं, लेकिन फास्ट उतना नहीं है। तो ये थी यहाँ के जानवर, मतलब ये थे यहाँ के जानवर। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी हुआ था जो गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। एक साइलेंट मूवमेंट के नाम से वो मूवमेंट फेमस है, जो 1970 और 1980 के बीच में हुआ था इंडिया में, जब सरकार ये वाली प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसमें एक डैम बनाने जाने वाला था साइलेंट वैली में। अब आपको तो पता ही होगा, डैम का काम है रिवर पानी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। अब उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक डैम को बनाने वाले हैं, जिसके लिए कितने सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी तो वो ज़्यादा ही प्रोड्यूस करने वाले हैं,
तो इमेजिन, क्या पता कि वो इलेक्ट्रिसिटी गलती से किसी पेड़ पे लग जाए, तो फिर तो पूरा जंगल ख़त्म हो जाएगा। जिसके कारण ये साइलेंट मूवमेंट हुआ, मतलब साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थी बात साइलेंट वैली की। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। पिछले वाले में बोला था ना, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, वो भी इतने जल्दी कि कल ही डाला और इतने जल्दी बढ़ गए, तो थैंक यू। वैसे कमेंट के लिए भी जो इसने किया है, मेघालय इज़ माय फेवरेट, तो बाय।